वेलकम बैक क्लास। चलिए फिर से हम आ गए आपके बीच में एक नए एपिसोड के साथ और आज हम लोग सीखने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अब डिमॉन्स्ट्रेटिव को छोड़ दो, प्रोनाउन एक वर्ड आ रहा है उसमें, हम लोग उस पर फोकस होकर देखते हैं क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशंस और डिमॉन्स्ट्रेटिव ये सब जो वर्ड है ना, इसको एक्सप्लेनेशन में अगर हम जाएंगे तो आप में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा, बट इसीलिए जो आसान वर्ड है जो आप बार बार सुन रहे हो, पहले से सुनते आ रहे हो, प्रोनाउन, तो आप डिमॉन्स्ट्रेटिव को कर दो खत्म। अब याद रखो सिर्फ प्रोनाउन, ठीक है ना? तो अब आपको समझ में आएगी कि एग्जैक्टली ये है कौन, ठीक है ना? और ऐसे ध्यान रखना कि अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशंस या ग्रामेटिकल चीज़ों को सीखने की कोशिश में लगे हुए हैं तो ग्रामेटिकल टर्म्स को जितना कम आप यूज करेंगे, आपका प्रैक्टिकल इंग्लिश का एक्सपोजर जो है उतना ही अच्छा होगा, है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं आजकल अब आज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को फटाफट। तो हमारा आज सीखने वाले हैं क्या? हम लोग आज सीखने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, है ना? तो देखो बेसिकली क्या होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा इसका नाम है, ठीक है ना? लेकिन मेनली जो आपको जान समझना है वो बेसिकली क्या है, ये एक प्रोनाउन है। और ऐसे भी आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन आपको पूरे इंग्लिश में दो ही बात पे फोकस होना है, ठीक है ना? आपको दो ही बात पे फोकस होना है, नाउन या प्रोनाउन, है ना? और इसका वर्ब के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना? तो आपको बेसिकली जो फोकस होना है बस इसी पे, बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि नाउन और प्रोनाउन वर्ब के साथ क्या रिलेशन है। बेसिक तौर पे अगर इस पे आपको अच्छा एक कमांड हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि नाउन और प्रोनाउन का जब भी यूज होता है तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, या तो हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं, है ना, या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। और इतना भी अगर बात समझ में आपको नहीं आ रहा है तो एक सिंपल सी बात रखो कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लगा के, है ना, हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं। और दूसरा सेंटेंस अगर आपको बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा के, ये दो कॉम्बिनेशंस बेसिक तौर पे हम लोग बनाते रहते हैं, ठीक है? तो ऐसे ध्यान रखना है कि ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना? तो मेनली जो खुरापात का जड़ है वो वर्ब है। तो वर्ब के बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन करके बढ़िया से आपको पहले की क्लासेस में बता चुके हैं। तो आपके लिए अच्छा होगा कि अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं तो आप पीछे क्लासेस को भी देख के समझ सकते हैं कि हम ये वर्ब और ये नाउन की जो भी बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि हमको पहले ये समझना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन का यूज कैसे होगा और वो महोदय है कौन, है ना? लेकिन यूज तो वो क्लियर है कि वो प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन कोई भी हो, नॉन प्रोनाउन, तो आपको मेनली ध्यान रखना है कि उसका दो ही को काम होगा बेसिक तौर पे, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी जब भी यूज करेंगे तो या तो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, है ना? अभी कैसे कहाँ यूज होगा वो आगे की चीजें पहले ये देख लें कि आखिर ये लोग होते कौन लोग हैं, है ना? कौन कौन है, किसको बोलते हैं हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और उसका क्या नेचर है ना? जैसे होता है ना कि कोई आदमी आपके लिए अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद इतना झटका देगा ना कि आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ा घटिया आदमी था। तो आदमी के जिस ढंग से नेचर चेंज करता है, तो यहाँ पर भी क्या है कि प्रोनाउन अभी तो जान लेंगे कि अच्छा ये प्रोनाउन है तो उसका और भी तो नेचर हो सकता है ना? तो क्या नेचर होगा, कैसे होगा, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे पास कौन कौन से नाउन होंगे, है ना? तो देखिए उसको जब देखते हैं लोग फटाफट। तो अब क्या है देखते हैं उसको हम लोग। तो अब देखिए इसको भी
दो फॉर्म में रखा गया, बोला गया कि भाई इसको जब यूज करना है तो सिंगल नाउन के साथ यूज करोगे और नहीं तो एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब आप उसको बोल सकते हो कि क्या बोलते हो, प्लूरल बोलते हैं ना, एक से ज्यादा मतलब मोर देन वन, मोर देन वन अगर रहेगा तो हम लोग उसको प्लूरल बोलते हैं, और सिंगल अगर है तो आप ग्रामेटिकल टर्म्स में इसको क्या बोलते हो, सिंगुलर बोलते हो, ये नहीं बोलते हो, है ना। तो अब क्या है कि अब जब हम इसको सिंगुलर बोलते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन में, जिसको आप बोलते हो फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, तो इसको नहीं यहां से हटा दो, फर्स्ट और सेकेंड को हटा दो। इसके जगह पे आपको क्या याद रखना चाहिए, तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि इसको हम इधर लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में और क्लैरिटी बनी रहे, है ना। हम इसको जो यूज करते हैं ना, हम उसको यूज करते हैं बोलने के समय से, मीन्स कोई चीजें जो आपके नजदीक होगा उसको कैसे बताना है, जो चीजें दूर होगा। जैसे यह चौक है तो यह मेरे नजदीक है ना, चौक मेरे नजदीक है, तो इसको हम कैसे बताएंगे। और अगर मान लिया कि वह कैमरा है तो कैमरा कितना दूर पे है, दूर पे हमसे है तो वह यूज कर रहे हैं, और जबकि हम ये मेरे पास नजदीक था तो यह यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि इसको जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज के हिसाब से इसको दो पार्ट में रखा गया कि एक जो नजदीक में होगा, नियर होगा, और एक जो दूर होगा। फार मतलब दूर और नियर मतलब नजदीक। मैं हिंदी कम लिखूंगा, ठीक है ना, फिर भी समझाना है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। तो अगर कोई दूर रहेगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो अब दो बातें समझ में आ पाई। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है एक जो नजदीक होगा, अब नजदीक में भी अगर कोई सिंगल चीज होगा तो उसके लिए अलग यूज होगा, और एक से ज्यादा चीज रहेगा तो उसके लिए अलग यूज करेंगे। तो सिंगल रहेगा तब क्या यूज करेंगे, तो याद रखिएगा कि सिंगल जब रहेगा तब इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं जाना पहचाना आपका दिस, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं दिस इज अ पेन। तो कोई नजदीक का रहेगा तो दिस इज अ पेन। अभी एग्जाम्पल के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल एक मतलब बता दिया कि चूंकि एक कलम है इसीलिए दिस का यूज किया है और इसलिए इज का यूज किया है हम लोग, है ना। और ये अगर जो दूर रहेगा उसको बताना है, ठीक है ना, तो उसको बताना है तो हो जाएगा ये, सॉरी, जो दूर रहेगा तो उसको बताना है दैट। ध्यान रहेगा ना कि दिस नजदीक के लिए यूज करते हैं और दैट दूर के लिए यूज करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, इसको सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको भी आप हटा दीजिए यहां से, और आप सीधे सीधे दिमाग में रखिए कि इसको हम यूज कर रहे हैं नजदीक के लिए, और हम इसको यूज कर रहे हैं कोई चीज अगर हमसे दूर है तो उसके लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। तो दैट इज अ कार, है ना, वह एक कार है ना, दैट इज अ कार। अब अगर ये दिस के जगह पे आपको जब प्लूरल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा तो आप यूज करेंगे दीज। क्या यूज करेंगे, दीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सब प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, दीज आर बुक्स। सब प्लूरल आ गया, ये भी प्लूरल, ऑक्सिलरी प्लूरल और दीज। तो दीज आर बुक्स, दीज इज अ बुक नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं लिख देना कि दीज इज अ बुक, है ना, दीज इज अ बुक, ऐसा नहीं होगा। अब एग्जाम्पल में हम लोग काम करेंगे, अभी जस्ट बताते हैं।
ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं दोज, THOSE, दोज, है ना। तो क्या आ जाएगा, दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग का कितना फॉर्म आया, दैट, दिस, दीज और दोज, है ना। तो आपको मिली दिस, दैट, दीज, दोज, आपको ध्यान रखना है। तो जोड़ा में कौन कौन हुआ, तो दिस और दीज एक पेयर हो गया कि सिंगुलर में दिस का यूज होगा और दीज प्लूरल में होगा, और दैट सिंगुलर में यूज होगा, और दोज क्या होगा, कहाँ यूज होगा, प्लूरल में यूज होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि नजदीक की चीजों के लिए अगर सिंगल चीज है नजदीक में कोई सिंगल चीज है तो उसके लिए दिस इज अ पेन बताएंगे, तो मैंने नजदीक की कोई चीजें बात कर रहे हैं, और दीज आर बुक्स मतलब नजदीक की कोई चीजों की बात कर रहे हैं तो प्लूरल एक से ज्यादा चीज रहेगा उसको बताना है तो दीज का यूज करना है। कोई चीज दूर में है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दैट इज अ कार, कोई चीज दूर में है, और दोज आर कार्स मतलब वो हमारे, या दोज आर बुक्स वो किताबें हैं हमारी, समझ गई बात को, ठीक है ना। तो यही हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन इसका और भी यूजेस हैं, तो हम लोग अब उस यूजेस के बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए फटाफट कि आगे इसका ये तो प्राइमरी नेचर हो गया कि भाई ठीक है, अब इसके यूजेस को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कैसे इसको यूज करेंगे सेंटेंस के फॉर्मेशन में, देखते हैं इसको हम लोग।